ओम श्री गुरुवे नमः। ज्ञानगंज के तिब्बती साधक युत्सुंग लामा से साक्षात्कार मेरे प्रारब्ध में था। भाग 36। चर्चा के दौरान युत्सुंग लामा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अब तो चकाचौंध से भरी इस मायावी दुनिया के माया सजन ने मनुष्य को संपूर्ण रूप से सम्मोहित कर रखा है। आध्यात्मिक जगत से मनुष्य को इन सब चीज़ों ने बहुत दूर कर दिया है। यहाँ इंसान जिस तरह से एक ओर से अर्थ अनैतिक और अर्थनैतिक विषयों में बलशाली हो रहा है, निर्जीव संपदा के लिए हर तरह से सदैव लालायित रहता है, वैसे ही दूसरी ओर दैवीय जगत का रास्ता भूलता जा रहा है। इसका परिणाम लेकिन बहुत भयंकर होगा। युत्सुंग लामा यह कहते हुए फिर कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। फिर वे कुछ कहने ही वाले थे कि उसी समय मैंने देखा कि कमरे के एक कोने से दो अन्य लामा साधक ऊपर की ओर आ रहे हैं। लगा कि शायद वहां नीचे से आने के लिए सीढ़ियां होंगी। सोफा से उठकर युत्सुंग लामा उनके पास गए। संभवतः इस समय उनकी आत्मिक दृष्टि लगभग 450 वर्ष पीछे उस घटनाक्रम की ओर चली गई थी जिसके बारे में वे हमें बता रहे थे। बहुत ही धीमी आवाज में लामा जी ने उन अन्य दो लामाओं से कुछ कहा। वे वापस लौट गए। देखा कि लामा जी धीरे धीरे सिंहासन की ओर जा रहे हैं। हम लोग भी सोफे से उठकर उनकी ओर बढ़े। लामा जी ने कांच के टेबल पर रखी छोटी सी बुद्ध मूर्ति को अपने हाथों में उठाया, थोड़ा टहले, फिर मेरी ओर देखकर कहा, यह तुम्हें बेहद पसंद आ रही है ना? ये तुम रख लो। यह कहकर मूर्ति मेरे हाथों में दे दी। मैंने देखा कि शंकर महाराज जी ने इशारे से मुझे वह मूर्ति लेने से मना कर दिया। मैंने सोचा कि जरूर कोई विशेष कारण है। महायोगी स्वयं मुझे वह मूर्ति दे रहे थे, लेकिन यदि शंकर महाराज जी उस मूर्ति को लेने से मना कर रहे हैं तो अवश्य ही कोई कारण होगा। मैंने हाथ जोड़कर विनम्रता से लामा जी से कहा, इस अमूल्य संपदा को रखने की न ही मेरी सामर्थ्य है और न ही योग्यता। ये उपयुक्त जगह पर ही यहाँ रखी हुई है और यहीं पर ये शोभा पा रही है। आप मुझ पर कृपा करें और इसे वहीं रहने दीजिए। लामा जी ने मुस्कुराते हुए मूर्ति को वापस टेबल पर रख दिया। उन्होंने कहा, तुम लोग बैठो, मैं अभी आया। लामा जी के जाते ही मैंने शंकर महाराज जी से पूछा, क्यों महाराज जी, ये मूर्ति लेने में आपने आपत्ति क्यों कही? वे तो स्वयं ही मुझे दे रहे थे। महाराज जी ने हंसते हुए कहा, आप नहीं जानते हैं, उन बहुमूल्य मूर्तियों को अपने साथ रखना किसी संकट से कम नहीं। आपका जीवन ही संशय में आ सकता है। इसके अलावा मैंने सुना है कि लामा कई तरह से मनुष्यों की, जो मनुष्य साधना के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी परीक्षा लेते रहते हैं। यह भी हो सकता है कि यदि मूर्ति आपने अपने पास रख ली होती तो आपको आध्यात्मिक प्रगति न हो पाती। ये भी हो सकता है कि यह भौतिक प्राप्ति आपके जीवन की अंतिम प्राप्ति हो।
शंकर महाराज जी थोड़ा सा रुके और फिर उन्होंने कहा कि युत्सुंग लामा तिब्बत के उच्च कोटि के योगी हैं। देख रहे हैं, देश विदेश से बौद्ध भिक्षु मात्र उनके दर्शन लाभ के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। इस ब्रह्मांड में स्वर्ण से अधिक मूल्यवान ऐसी अनेक संपदाएं हैं जो इस स्वर्ण भंडार से भी नहीं खरीदी जा सकती। अनेक आध्यात्मिक ज्ञान, अन्य तरह का खजाना, जैसे रहस्यमयी जीवन का आस्वादन हम पा सकते हैं युत्सुंग लामा से। तो आप क्यों इस स्वर्ण के बंधन में स्वयं को सीमित करना चाहते हैं? यह सब हमारे आपके लिए नहीं है। हमारे जीवन की जो खोज है वह भी इस स्वर्ण के लिए नहीं है। किसी नए मायाजाल में मत फंसिएगा। भौतिक जगत के ऐसे बहुत से प्रलोभन आगे भी आ सकते हैं। जितना निरासक्त रह सकते हैं उतना ही आपके लिए मंगलकारी होगा। आपको और क्या समझाऊं सांसारिक जीवन के बारे में। आपने स्वयं ही इतनी मार्मिक उपलब्धियां पाई हैं। आपको पसंद करता हूं, इसलिए इतनी सारी बातें बता रहा हूं। हमने देखा लामा जी फिर हमारी ओर आ रहे हैं। हम दोनों ही उठ खड़े हुए। क्या पता किस काम से गए थे लामा जी। लौटने में उन्हें लगभग 10 मिनट लग गए थे। पास आकर सोफे पर बैठते हुए उन्होंने कहा, स्वामी दिव्यासना के साथ कुछ वार्तालाप कर रहा था। शेष अगले अध्याय में। ओम श्री गुरुवे नमः।